हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है रिया। नो, कोई गर्ल नहीं है। रिया नाम की कोई लड़की नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिया नाम का एक टेस्ट। आर का मतलब रेडियो, आई का मतलब इम्यूनो, ए मीन्स ऐसे। तो रिया मतलब कोई लड़की नहीं है। कौन है? रेडियो इम्यूनो ऐसे। तो रेडियो इम्यूनो ऐसे का मतलब ये एक टेस्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो इम्यूनो ऐसे इसको हम रेडियो इम्यूनो ऐसे क्यों कहते हैं? देखो, रेडियो का मतलब होता है यहाँ पे बजाने वाला रेडियो नहीं है। रेडियो का मतलब क्या है? रेडियो जो होता है यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का या फिर रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया है, इसीलिए इसको हमने बोला रेडियो इम्यूनो। मतलब यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की बात होगी, है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी का यूज़ होगा, इसीलिए इम्यूनो ऐसे मतलब टेस्ट। ठीक है, तो रेडियो इम्यूनो ऐसे क्या है ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन। तो ये एक इन विट्रो तथा इम्यूनो टेक्निक है। ये क्या है? इन विट्रो और इम्यूनो टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करके सैंपल में एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास में कोई भी पेशेंट आया, उसका हमने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद में उसके अंदर स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाईली सेंसिटिव मेथड होता है जिसमें हम एंटीजन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव मेथड होता है। और ये जो मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। मतलब हम इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की जो क्वांटिटी है वो और क्वालिटी है, दोनों का टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके टाइप्स क्या हैं, कौन से टाइप्स की एंटीजन है, कौन से टाइप की एंटीबॉडी है वो, और क्वालिटेटिव मतलब कि उसकी मात्रा, मतलब गुण। क्वालिटी यानी गुण, उसका गुण क्या क्या है, तो ये हम इस टेस्ट के ज़रिए याद कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सोलोमन बर्सन एंड रोसालियन येलो द्वारा इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, अब रेडियो इम्यूनो एसे को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज़ किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है, और ये जो रेडियो आइसोटॉप्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, गामा इमिटिंग आइसोटॉप एंड बीटा इमिटिंग आइसोटॉप। यानी गामा रेज को इमिट करने वाले आइसोटॉप्स और बीटा रेज को इमिट करने वाले आइसोटॉप्स। तो गामा इमिटिंग आइसोटॉप्स कौन से हैं? I125, इसे आयोडीन 125 भी कहते हैं। ठीक है, आई मतलब आयोडीन 125। बीटा इमिटिंग आइसोटॉप मतलब C14 एंड 3H। C14 कार्बन 14 एंड 3H मतलब ट्राइट्रियम। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर हमें टू टाइप्स के एंटीजन का यूज़ किया जाता है। एक एंटीजन है रेडियो लेबल्ड एंटीजन और दूसरा है अनलेबल्ड एंटीजन, जिसे हम सैंपल एंटीजन भी बोलते हैं। अब ये जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है, ये इसको रेडियो लेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे I125 या फिर टाइट्रियम के साथ लेबल किया जाता है, इसीलिए इसको रेडियो लेबल एंटीजन का मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में क्या किया जाता है, इनको लेबल्ड किया जाता है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेडियो लेबल एंटीजन है, इसे हम हॉट एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉट एंटीजन भी बोलते हैं। और अनलेबल्ड एंटीजन, जिसे हम सैंपल एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है, ये अनलेबल्ड होता है, मतलब ये रेडियो आइसोटॉप्स के साथ में लेबल्ड नहीं होता है, और इसे हम कोल्ड एंटीजन भी बोलते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एंटीजन भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के एंटीजन होंगे, एक होगा हॉट एंटीजन जो रेडियो लेबल्ड होगा, और दूसरा होगा कोल्ड एंटीजन जिसे हम सैंपल एंटीजन या फिर अनलेबल्ड एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी। फिर हमें क्या करना है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर, वो लेना है। तो ये जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होता है एंटीजन के मुकाबले। ठीक है, फिर आता है माइक्रोटाइटर प्लेट। माइक्रोटाइटर प्लेट हमें लेनी है 96 वेल्स की, जैसे ये होती है। फिर बफर सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे हम इसमें 1% ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब बफर सॉल्यूशन जो है वो हमें 1% ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड लेना है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करता है, वो गामा काउंटर। ठीक है, गामा काउंटर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट इसमें चाहिए होता है। तो ये मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल जो है वो जस्ट सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट के। कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मेरे चैनल में आप इसकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रिंसिपल है ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पर डिपेंड करता है, वो भी एंटीजन की। मतलब हमारे पास 2 टाइप की एंटीजन थी, एक हॉट एंटीजन और दूसरा कोल्ड एंटीजन। तो ये 2 टाइप की जो एंटीजन है उन दोनों के बीच में आपस में compete होगा, और compete करके वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगी और क्या बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, फिर इसमें रेडियो लेबल्ड एंटीजन तथा अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के पैराटॉप्स पर बाइंड होने के लिए compete होगा। अभी मैंने बताया जैसा कि, तो एंटीबॉडीज़ के साथ ऑलरेडी लिंक्ड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, मतलब सबसे पहले हमने मान लो रेडियो लेबल्ड एंटीजन ऐड किया, वो ऐड हो गया किसके साथ, आपके एंटीबॉडी के साथ में। ठीक है, फिर हमने मिलाया अनलेबल्ड एंटीजन, तो ये अनलेबल्ड एंटीजन क्या करेंगे, इस रेडियो लेबल्ड एंटीजन को बोलेंगे भाग यहाँ से, उसको एक किक मारेंगे और भगा देंगे। ठीक है, और उनकी जगह पे ये अनलेबल्ड एंटीजन क्या हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तथा जब ये अनलेबल्ड एंटीजन कोल्ड एंटीजन बाइंड होते हैं तो एंटीबॉडी के साथ तब सॉल्यूशन में फ्री रेडियो लेबल्ड एंटीजन हॉट एंटीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मतलब कि वो जो कोल्ड एंटीजन है वो हॉट एंटीजन को किक मार के भगा देते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में ऐड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, पर उस माइक्रोटाइटर प्लेट में इसकी फ्री रेडियो लेबल्ड एंटीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, सो दैट फ्री रेडियो लेबल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन डायरेक्टली अनलेबल्ड एंटीजन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अमाउंट ऑफ हॉट एंटीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कोल्ड एंटीजन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हॉट एंटीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कोल्ड एंटीजन। ठीक है, ये है हमारा रेडियो इम्यूनोएसे का प्रिंसिपल। अब हम इसके प्रोसीजर और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम इसके एडवांटेजेस क्या है और एलिजा और रिया के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियो इम्यूनोएसे का प्रोसीजर एंड इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन एलिजा एंड रिया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।